उत्तराखंड से बड़ी सियासी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड विधानसभा को जिस तरीके से सत्र चल रहा था उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजापुर सेफ हाउस पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है। देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो बीजापुर सेफ हाउस है वहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है और उससे भी बड़ी खबर यह है कि पर्यवेक्षक भी आए हैं। कोर ग्रुप की जो बैठक है उसमें पर्यवेक्षक को भी भेजा गया है और कई अहम सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर पर्यवेक्षक को भेजने के मायने क्या हैं। सवाल यह भी है कि जब 9 तारीख तक सदन को चलना था तो फिर अचानक उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करके सीएम और सभी मंत्रियों को बुलाना आखिर किस बात का संकेत है। और सवाल यह भी है कि क्या सिर फुटअव्वल अब बीजेपी के अंदर इतनी बढ़ गई है कि कोर कमेटी की बैठक तो होगी, पर्यवेक्षक को भी बुलाना पड़ेगा। हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अजीत राठी लगातार बने हुए हैं, अविनाश दिल्ली से बने हुए। अजीत जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहते हैं। ये जो पूरी तस्वीर बनी कि अचानक से अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित करते हैं, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को बीजापुर सेफ हाउस बुलाया जाता है, पर्यवेक्षक आते हैं, तो क्या ये मानकर हम चलें कि जो भी होगा परिवर्तन बड़ा होगा? अवधेश, देखिए मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। चूंकि सुबह से ये एक सिलसिला चल रहा है तो हम एक ऐसे मीडिया हाउस हैं कि हम कोई गलतफहमी दर्शकों के बीच में नहीं पहुंचाते और निष्पक्ष भाव से अपनी बात रखते हैं। हम कोई दावा नहीं करने जा रहे हैं कि किस तरह का परिवर्तन होने वाला, किस तरह का नहीं है। लेकिन राजनीतिक अनुभव और पत्रकारिता के अनुभव ये कहते हैं इस राज्य में ऐसे ऐसे सिम्टम्स जब क्रिएट हुए हैं, इस राज्य में कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जब पर्यवेक्षक आए हैं जी, ये इतिहास गवाह है, ये अतीत गवाह है। उत्तराखंड का तब सत्ता परिवर्तन हुआ है जी। वो चाहे वर्ष 2001 में भगत सिंह कोश्यारी को बनाने की बात हो, नित्यानंद स्वामी को हटाने की बात हो, वो चाहे फिर 2009 में खंडूड़ी को हटाकर निशंक को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, या फिर 2011 में खंडूड़ी को बनाने की बात हो और निशंक को हटाने की बात हो, या फिर 2014 में हरीश रावत को बनाकर बहुगुणा को हटाए जाने की बात हो। जब ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है, जब ऐसी परिस्थितियां आई है, जब भी ऑब्जर्वर आए हैं, जब ऐसा घमासान हुआ है, विधायकों में विद्रोह हुआ है, संगठन खराब और सरकार में समन्वय नहीं रहा है, तब सत्ता में परिवर्तन होता आया है। हम फिर भी यह दावा नहीं करते हैं कि आज ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां ऐसे ही हैं जैसे अतीत में और इस उत्तराखंड के इतिहास में होता आया है। ये एक बहुत क्लियर बात है और पृष्ठभूमि को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और पृष्ठभूमि एक बहुत मजबूत चीज होती है, एक ऐसा प्रमाण होती है जिससे आप मुकर नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और यही स्थितियां हमने यहाँ कम से कम भी 4 बार भी जाएंगे। लेकिन समझना चाहेंगे आपसे कि जो बीजेपी के अंदर तमाम विरोधी सुर कहीं दबे उठे, कहीं खुलकर उठे, नेताओं के आने का दिल्ली सिलसिला भी जारी है। कई ऐसे मसले हैं जिस पर अपने ही लोग बहुत नाराज हैं, चाहे वो मंत्री पद मिलने की बात हो, चाहे काम ना होने की बात हो, चाहे अफसरों के फोन ना उठाने की बात हो। अवधेश, देखिए इसकी गिनती बहुत लंबी है। बिशन सिंह चुफाल हैं, पूर्ण सिंह फर्त्याल हैं, उमेश शर्मा काऊ हैं, ये सब भाजपा के विधायक हैं, राजेश शुक्ला हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं। और ये एक बार के नहीं, कई बार के विधायक हैं। इनके अफसर नहीं सुनते। ये वहाँ पर नड्डा जी से मिले, दिल्ली में तमाम नेताओं से मिले, अपनी शिकायतें दर्ज की। इसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल जो तीसरी चौथी बार के विधायक हैं, स्पीकर हैं, बहुत वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, वो जगत प्रकाश नड्डा जी से मिलने 2 महीने पहले दिल्ली गए, उन्होंने अपना दर्द बयान किया। इसके अलावा ऐसी लंबी फहरिस्त है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी सेंट्रल लीडरशिप के सामने जाकर के अपना दर्द बयान कराई है। इसके अलावा संगठन बिल्कुल पूरी तरह से हाशिए पर आ गया है और संगठन और सरकार में तालमेल होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन सरफेशियल तौर पर कहीं भी कोई तालमेल जैसी चीज नहीं दिखती है। मुख्यमंत्री पर लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं विधायक कि मुख्यमंत्री उनकी नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री को कई बार शिकायत की कि हमारी अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो विधायकों ने इस बात को इस तरह से प्रमाणित किया कि जो अधिकारी विधायक की नहीं सुन रहे हैं और उनकी शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री की मर्जी हो सकती है। बिल्कुल, और ये तमाम चीजें ऐसी जो नाराजगी का सबब बनती है। अविनाश भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अविनाश, दिल्ली से क्या खबर है? क्योंकि ये जो बैठक बुलाई गई है महत्वपूर्ण बैठक है, बड़े नेता पहुंचे हैं, पर्यवेक्षक पहुंचे हैं और उत्तराखंड के जो प्रभारी उनसे भी आपकी बातचीत होती रहती है।
तमाम नाराजगियों की बात आपने भी की थी कि बहुत सारी शिकायतें पहुंच रही थी। देखिए अवधेश, अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले अगर 10 दिनों में निगाह डालें तो उत्तराखंड के कई विधायक एक के बाद एक करके दिल्ली आए। उन्होंने यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात किया और इसके पहले भी जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी बता रहे थे कि एक लंबी फहरिस्त है नाराज विधायकों की, और पिछले कई दिनों से वो लगातार दिल्ली दौरे कर रहे थे, यहाँ केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे थे, उनको शिकायतें कर रहे थे। उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण शिकायत थी वो यही थी कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, सचिवालय में उनका कोई काम नहीं होता है, मुख्यमंत्री स्तर से कोई काम नहीं होता है, मंत्री स्तर से कोई काम नहीं होता, वो जनता के बीच आखिर किस मुंह से जाए, ऐसी नाराजगी आकर उन लोगों ने व्यक्त की है। और प्रेमचंद अग्रवाल जो कि स्पीकर है वो पिछले हफ्ते ही आए थे दिल्ली और यहाँ पे पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करके गए, तो नाराजगी सभी के अंदर अच्छी खासी थी। इसी को लेकर उत्तराखंड के जब इस तरीके से हलचल शुरू हुई तो उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह तय किया कि वहां पे जाके एक चिंतन शिविर लगाया जाएगा और तमाम सारे विधायकों की राय मशविरा जाना जाएगा। जिसके बाद अगर बात करें तो कल प्रभारी दुष्यंत गौतम ने केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और उनसे तमाम सारी चीजों को लेकर मशवरा किया। जिसके बाद बीएल संतोष ने रमन सिंह से बात की और रमन सिंह को पर्यवेक्षक बना के यहाँ पे भेजा गया कि आखिर क्यों इस तरीके की स्थिति है कि जो तमाम सारे विधायक हैं वो एक के बाद एक दिल्ली आते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, चाहे वो अधिकारियों के ना सुनने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री के स्तर से कोई बात हो, कोई सुनवाई नहीं रही। यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय आला कमान के पास यहाँ तक शिकायत की कि वो जाते हैं जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तो मुख्यमंत्री घंटों उनको इंतजार करवाते हैं और मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। यहाँ तक की नाराजगी व्यक्त की गई है विधायकों के द्वारा केंद्रीय आला कमान से। तो इन तमाम सारी चीजों को देखते हुए जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व का चिंतित होना लाजमी है, लेकिन सवाल कई हैं और बड़ी खबर यह है कि जो तमाम विधायक हैं वो पहुंच गए हैं, गैरसैंण से सीधे देहरादून पहुंच रहे हैं। बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, अजीत जी हमारे साथ बने। अजीत जी, जिम्मेदारी हमारी परिस्थितियों को बताना तो है और इन सब के बीच सत्र को अचानक से अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना मुख्यमंत्री और मंत्रियों का ही नहीं बल्कि विधायकों के भी देहरादून पहुंचने का जो सिलसिला है ये सवाल बड़े कर रहा है। विधायकों को देहरादून लाया जा रहा है और उन विधायकों के साथ हो सकता है कोर कमेटी की बैठक के बाद जो पर्यवेक्षक आए हैं वो विधानमंडल दल के साथ बैठक करें, ऐसी एक संभावना जताई जा रही है सुबह से ही। और जैसा अभी आपने जिक्र किया कि विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1 तारीख से 9 तारीख तक विधानसभा का बजट सत्र था, जैसा मैंने अभी आपको बताया। 6 तारीख की दोपहर में बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है किसी भी प्रदेश के लिए और पूरे साल की एक आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट वहां तैयार होता है, एक कार्य योजना तैयार होती है कि प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाना है, किस तरह की घोषणाओं को कहां अमल में लाया जाना है। और उसको आज इतने दिन पहले उन्होंने स्थगित कर दिया। इस बात का पूरी तरह से मुकम्मल प्रमाण है कि यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जो साधारण नहीं है। इस कोर कमेटी की बैठक में ऐसे कुछ फैसले लेने के लिए सेंट्रल लीडरशिप ने इनको भेजा है जो साधारण फैसले नहीं हो सकते। तो मैं अभी अपनी बात को वहीं दोहरा रहा हूं कि बजट सत्र से बड़ा फंक्शन आज की तारीख में कोई नहीं हो सकता। देखिए, बजट सत्र जनता के लिए होता है, कोर कमेटी पार्टी के लिए होती है। तो कोर कमेटी जो अपनी पार्टी की कोर कमेटी होती है उसकी वजह से बजट सत्र को बीच में ही रोक देना और स्थगित कर देना ये सामान्य घटना नहीं है, ये साधारण घटना नहीं हो सकती। बिल्कुल। अभी क्या होने वाला है ये शाम तक कुछ क्लियर होगा और हो सकता है कि यहां से कोर कमेटी के जो पर्यवेक्षक आए हैं, कोर कमेटी में शामिल होने जो राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हैं वो लौट जाएं और वो अपनी जाकर सेंट्रल लीडरशिप को अपनी एक रिपोर्ट दें। चूंकि कुछ ना कुछ तो है, अब ये समथिंग डार्क इन द बॉटम नहीं है, तो ये तो यहाँ तो पूरा का पूरा एकदम डार्क जैसा महसूस देखा हो रहा जाता है कि और भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। सुनने को तैयार ना हो, लोग वेल में जाने लगे, विधानसभा अध्यक्ष से कुछ संभले नहीं, तो इस तरीके की स्थितियां बनती है कि अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित करना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसे भी असहज हालात विधानसभा में नहीं बने कि ये नौबत आ जाए। जी अवधेश, आपने बिल्कुल सही कहा। 70 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अभी हमारे संवाददाता रवि केंतुरा वहां से अपनी रिपोर्ट कर रहे थे कि वहां पर उंगलियों पर गिनने लायक भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के भीतर नहीं बचे थे। अगर उनमें से 5-7 विधायक और भी चले आते तो हो सकता है नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस का विधानमंडल दल मिलाकर मनी बिल पर सरकार गिरा देते अगर कार्यवाही चल रही होती। तो इसीलिए उन परिस्थितियों से बचने के लिए भी, चूंकि यहां पर एक गहमा गहमी शुरू हो गई है, यहां एक घमासान पार्टी के भीतर शुरू हो गया है, तो विधायक अपने आप ही सुबह से देहरादून के लिए निकलने लगे थे। अब बाकी विधायकों को चौपर से लाया जा रहा है। जी
बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बाकी विधायकों को चौपर से लाया जा रहा है। अविनाश, कुछ नया अपडेट है आपके पास इस बैठक को लेकर? पर्यवेक्षक पहुंचे खासतौर से डॉक्टर रमन सिंह, वो सभी विधायकों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि नाराजगी काफी ज्यादा लंबी है और सभी विधायकों से बातचीत करने के बाद जो तमाम सारी रिपोर्ट है उसको तैयार किया जाएगा और यहाँ पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से विधायकों के दौरे लग रहे थे दिल्ली में और जिस तरीके से उनकी शिकायतें थी, मुख्यमंत्री को लेकर शिकायतें थी, अधिकारियों को लेकर शिकायतें थी, तो उन तमाम सारे लोगों से बातचीत करके और यहाँ तक कि जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करके फिर यहाँ पे दिल्ली में आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद वो निर्णय लेंगे। हालांकि कैबिनेट विस्तार को भी लेकर बातचीत होगी क्योंकि कैबिनेट विस्तार न होने की वजह से भी कई सारे विधायक काफी ज्यादा नाराज हैं, तो उसको लेकर भी बातचीत होगी विधायकों से, उसकी भी रिपोर्ट लाके केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी और संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि 18 मार्च से पहले उत्तराखंड में कुछ परिवर्तन होगा, चाहे वो कैबिनेट स्तर पे हो चाहे फिर जैसा भी परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन 18 मार्च से पहले तय है। बिल्कुल अजीत जी, जिस तरीके से अविनाश बता रहे हैं कि जानकारी यह भी मिल रही है कि विधायकों से भी बातचीत होगी और नाराजगी को टटोलने की कोशिश होगी, क्या यह भी वजह हो सकती है कि सभी विधायकों को कहा गया कि आप बिना देर किए देहरादून पहुंच जाएं? अब देखिए, मैं एक नई जानकारी आपको देता हूं, अपने दर्शकों को एक नई जानकारी देता हूं। यहां पिछले चूंकि 1-1.5 साल से बहुत उठापटक चल रही है, पिछले दिनों कुछ विधायक जो विरोध में हैं, जो नाराज हैं, वो विधानसभा में एक सक्षम अधिकारी से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें कब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए ताकि उपचुनाव ना हो। संविधान में प्रदत्त है कि अगर आम चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय बचा है और कोई सीट रिक्त हो जाती है तो वहां पर बाई इलेक्शन कराना जरूरी होता है। अगर 1 साल से कम का समय बचा है तो संविधान में उसकी बाध्यता नहीं दी गई है, आप चुनाव नहीं करवाएंगे, उसकी बाध्यता नहीं है। तो अभी एक ऐसी जानकारी मिल रही है कि 11 विधायक और 4 मंत्रियों का एक गुट बन गया था और वो ये इस बात पर अड़े हुए हैं कि या तो उनकी बात मान ली जाए और वरना मई या जून के महीने में वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। तो ये बात पार्टी हाईकमान तक भी पहुंचा दी गई थी। पार्टी हाईकमान को बड़े नेताओं ने ये बात बताई थी कि यहां पर विद्रोह जैसी स्थिति हो सकती है अगर जी सत्र में इसको कह सकता हूं और इस रूप में मैं इस रूप में भी कह सकता हूं कि इसमें हमारे 630 प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिसमें से 141 उत्तरित हुए और सदन में 10 विधेयक पारित किए गए। और आपको ये जान के एक गर्व की अनुभूति मुझे तो हो रही है और आपको भी अच्छा लगेगा कि 24वीं बार लगातार